विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। फिजिक्स ई कंटेंट की श्रृंखला में मैकेनिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं यूनिट 4 इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी में अपने पढ़ चुके हैं कि इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता की परिभाषा, प्रकृति में सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी है। इसके पश्चात हमने पढ़ा था विकृति क्या होती है। विकृति भी 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अवरूपण विकृति। इसके पश्चात हमने पढ़ा प्रतिबल के बारे में। स्ट्रेस 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल और अवरूपण प्रतिबल। इसके पश्चात हमने पढ़ा था हुक का नियम। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल और विकृति में ग्राफ खींचते तो सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसको अपन प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। फिर हमने कहा था कि यदि प्रत्यास्थता सीमा से अधिक और अभी प्रतिबल लगाया जाए तो एक पराभव बिंदु आता है जिसमें बिना बल लगाए तार विकृति में बहुत कम बल लगाने पर ही तार की विकृति में बहुत अधिक हो जाती है। और अंत में बिना बल बढ़ाए बल लगाए तार की लंबाई वृद्धि होती है, तार टूट जाता है, उसको विच्छेदन बिंदु कहते हैं। उसके पश्चात हमने पढ़ा था प्रत्यास्थता थकान, प्रत्यास्थता श्रांति, और फिर हमने 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक का अध्ययन किया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, या यंग प्रत्यास्थता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो एकांक अनुप्रस्थ कार्य वाली वस्तु पर तार पर लगाने पर उसकी लंबाई दुगनी हो जाती है। दूसरा पढ़ा था आपने आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के, दाब बटा आयतन विकृति, ये द्रव और गैसों में होता है। फिर पढ़ा था आपने अवरूपणांक या दृढ़ता गुणांक, इसमें अपना स्पर्शी प्रतिबल बटा अवरूपण विकृति, जिसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अवरूपण विकृति क्या होती है? ऐसी विकृति जिसमें न तो लंबाई और आयतन तो वही रहता है लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसको अपन हमेशा कौन से मापते हैं? tan पाई बटा एल। इसके पश्चात हमने पढ़ा था कि अवरूपण परस्पर लंब दिशा में जो है विस्तार विकृति व संकुचन विकृति के तुल्य होता है। संकुचन विकृति और विस्तार विकृति बराबर होती है। इसी को अपन आगे अध्ययन करते हुए आज अपन ये अध्ययन करेंगे कि इसमें जो 3 एक पॉइसन अनुपात भी हमने पढ़ा। पॉइसन अनुपात में क्या था कि अपन तार की लंबाई के अंदर बल लगाते तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, लेकिन उसके लंबवत दिशा में उसका जो व्यास या उसकी जो मोटाई है वो घटती जाती है, वो पतला होता जाता है। इसमें 2 प्रकार की विकृति होती है। तार की लंबाई के अंदिश होती है, उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अनुदैर्ध्य विकृति, और तार की लंबाई के लंबवत जो होती है उसको अनुप्रस्थ या पार्श्व विकृति कहते हैं। तो इन्हीं पार्श्व विकृति व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को अपन पॉइसन अनुपात कहते हैं, सिग्मा बराबर बीटा अपन अल्फा। अब अपन आगे इसमें पढ़ेंगे वाई अपना यंग प्रत्यास्थता गुणांक, के अपना आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और सिग्मा अपना पॉइसन अनुपात। इन तीनों में अपन संबंध निकालेंगे। देखिए, तो अपने पास मान लीजिए एक घनाकार घन है, क्यूब है, ए बी सी डी, ये इसका एक फलक है, और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये दूसरा फलक है। इस प्रकार ये अपने इसके 6 फलक होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, एक इधर और साइड के 6 फलक होते हैं। तो इसकी सभी की भुजा की लंबाई क्या है? एकांक मीटर है, 1 मीटर है। एक्स अक्ष के भुजा की लंबाई वाई अक्ष के और जेड अक्ष 1 है। तो इसका आयतन कितना होगा? प्रारंभिक आयतन कितना होगा? 1 इंटू 1 यानी 1 ही होगा मीटर क्यूब। अब आपने क्या किया कि इसकी जो एक्स अक्ष है, ये फलक है, इसमें सब जगह अपन क्या करेंगे? बाहर की ओर बल लगाते हैं। जैसे इधर एफ, इधर एफ वाई अक्ष में, इधर एफ और जेड में। तो ये बल क्या करते हैं कि इसकी लंबाई के इसके जिस दिशा में ये बल लगता है उसकी दिशा में तो क्या करता है? उसका एक्सटेंशन करता है, विस्तार करता है भुजा का। और लंबवत दिशा में क्या करता है? संकुचन उत्पन्न करता है। अब देखिए कैसे कि अपन यदि एक्स अक्ष की दिशा में बल लगाए तो वह एक्स अक्ष दिशा में तो क्या करेगा? विस्तार करेगा, और वाई और जेड दिशा में क्या करेगा? संकुचन उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार अपन यदि वाई अक्ष की दिशा में लगाए तो वाई दिशा में क्या करेगा? वो विस्तार उत्पन्न करेगा। एक्स और जेड दिशा में क्या करेगा? संकुचन उत्पन्न करेगा। यदि अपन जेड अक्ष की दिशा में बल लगाए तो क्या करेगा? वो जेड अक्ष की दिशा में तो क्या करेगा? विस्तार करेगा, और एक्स व वाई दिशा में क्या करेगा? संकुचन उत्पन्न करेगा। तो अपन ये कहेंगे, आप देखिए आप कि जो y बराबर क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो अपन क्या कहेंगे? y बराबर f प्रतिबल क्या होता है? f बटा 1 इंटू 1। इसका एरिया जो होता है
फलक का वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अपन एक इंटू एक ही होगा अंधेरी विकृति, तो अंधेरी विकृति बराबर क्या होगा, एफ बटा वाई होगा। फिर आपने पढ़ा था सिग्मा बराबर अनुप्रस्थ विकृति बटा अंधेरी विकृति। तो अनुप्रस्थ विकृति बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू अंधेरी विकृति। अंधेरी विकृति की जगह अपन एफ बटा वाई लिखेंगे, तो अनुप्रस्थ विकृति जो अपन बीटा लिखते थे वो क्या होगी, सिग्मा एफ अपॉन वाई होगी। तो अब अपन देखिए अंधेरी विकृति तो क्या करेगी, उसकी दिशा में विस्तार करेगी, और अनुप्रस्थ विकृति क्या करेगी, संकुचन उत्पन्न करेंगी। अब देखिए आप एक्स अक्ष की दिशा में बल एफ लगता है, तो वह एक्स स्तर में विस्तार कितना करेगा, इतना, और वाई और जेड दिशा में संकुचन इतना करेगा। वाई एक्स की दिशा में लगाए तो वाई एक्स की दिशा में क्या करेगा, विस्तार करेगा, और एक्स और जेड दिशा में क्या करेगा, संकुचन, जैसा अपन बता चुके हैं। जेड एक्स की दिशा में बल लगाए तो जेड दिशा में विस्तार करेगा, और एक्स और वाई एक्स की दिशा क्या करेगा, संकुचन उत्पन्न करेगा। अब अपन कहते हैं कि घन की भुजा जो पहले की तो क्या है 1 है, और अब यह बदल कर भी क्या हो जाएगी, एल एक्स डैश हो जाएगी। ये डैश थोड़ा नीचे आ गया है, एल एक्स डैश, एल डैश एक्स क्या होगा कि एक तो थी, अब ये एक्स दिशा में विस्तार, वाई और जेड दिशा में संकुचन, ए बटा वाई कॉमन आया तो 1 माइनस 2 सिग्मा होगी, बढ़ गई इसकी लंबाई। वाई दिशा में क्या होगा, घन की परिवर्तित लंबाई क्या होगी, एल डैश वाई बराबर क्या होगा 1 प्लस, ये देखो एक्स दिशा में क्या होगा, संकुचन विस्तार, ये संकुचन, तो वो ए बटा वाई कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 सिग्मा आएगा। जेड एक्स की दिशा में लंबाई क्या होगी, एल डैश जेड बराबर 1 प्लस, ये जेड एक्स और वाई दिशा में संकुचन और जेड दिशा में विस्तार हुआ, तो 1 प्लस एफ अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। अतः घन के आयतन में परिवर्तन क्या होगा, तो उसकी जो लंबाई में परिवर्तन हुआ उससे घन का जो आयतन बना बटा माइनस प्रारंभिक आयतन, तो ये क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और इसकी गहराई, ये देख लिए 1 प्लस एफ अपॉन वाई 1 माइनस 2 वाई की पावर क्यूब आएगा, और 1 माइनस क्यूब, इसको अपन खोलेंगे तो बाहर में से क्या आएगा, 1 प्लस 3f 1 माइनस 2 सिग्मा माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो 3f अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, ये अपनी आयतन की विकृति हुई, यानी आयतन में परिवर्तन हुआ। अब अपन जानते हैं ये दूसरा फॉर्मूला, k बराबर दाब बटा आयतन विकृति, या f अपॉन 1 इंटू 1, दाब क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, थ्रस्ट होता है ये, तो 1 इंटू 1 तो f हो गया बटा आयतन विकृति, तो आयतन विकृति बराबर क्या हो गया, एफ बटा के, ये भी आयतन विकृति का सूत्र है, समीकरण 4 और समीकरण 5 भी आयतन विकृति का सूत्र है, दोनों को अपन कंपेयर किया 4 5, तो एफ अपॉन के बराबर क्या हुआ 3 अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, एफ से एफ कैंसिल हो गया, 1 अपॉन के बराबर 3 अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, तो वाई बराबर क्या होगा 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, सिग्मा अपना क्या है, पॉइसन अनुपात है। तो ये वाई के और सिग्मा में संबंध होता है। इस संबंध को व्युत्पन्न करने में कई विधियां हैं, तरह तरह की बुक्स में तरह तरह की विधियां हैं, ये देखिए आपको सबसे इजी रहेगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी सिखाता हूँ कभी, उसमें मैं ये कहता हूँ कि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड बल लगता है, एफ एक्स वाला क्या करेगा, एक्स दिशा विस्तार करेगा, वाई और जेड वाला करेगा संकुचन उत्पन्न करता है, तो वो फॉर्मूला हो जाता है, तो मेरे हिसाब से ये और अच्छा इजी है। इसको एक बार समझ लीजिए कि अपने पास अंधेरी विकृति का सूत्र तो इससे आता है, एफ बटा वाई, अनुप्रस्थ विकृति का सूत्र क्या आएगा, सिग्मा इंटू अंधेरी विकृति, इसको सिग्मा एफ वाई। अब एक्स अक्ष की दिशा पर ये तो विस्तार करेगा, और यहाँ क्या करेगा, संकुचन उत्पन्न करेगा। देख लीजिए आप, 1 तो था ही अपना, तो आपने पहले लिखा कि भाई एकांक लंबाई का घन है, तो इसका आयतन क्या होगा, 1 होगा, और फलक का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो लंबाई वृद्धि क्या होगी 1 प्लस एक्स दिशा में विस्तार, वाई और जेड दिशा में संकुचन, तो ये हो गया। वाई एक्स की दिशा में क्या होगा, एल 1 प्लस एक्स और जेड दिशा में संकुचन और वाई दिशा में विस्तार, तो ये आया। जेड दिशा में 1 प्लस एक्स और वाई दिशा में संकुचन और जेड दिशा में विस्तार आया, तो ये आया। अब अपना घन का परिवर्तित आयतन ये हुआ और प्रारंभिक आयतन ये हुआ, तो आयतन विकृति क्या होगी, आयतन में परिवर्तन कितना होगा, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, देख लीजिए आप, तो ये आया। अब ये आयतन विकृति का सूत्र है, और आयतन सूत्र का सूत्र अपन इस सूत्र से भी निकालते हैं, के की परिभाषा से। के क्या है अपना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, एफ 1 इंटू 1 1 बटा आयतन विकृति बराबर एफ अपॉन आयतन विकृति, आयतन विकृति क्या होगा, एफ बटा के होगा। समीकरण 4 और 5 की तुलना से अपन क्या करेंगे, एफ अपॉन के बराबर 3 अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, एफ से काट दो, 1 अपॉन के बराबर 3 अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, यही वाई के और सिग्मा में संबंध होता है। आगे हम ये पढ़ेंगे वाई नीटा और सिग्मा में संबंध, तो वो आएगा वाई बराबर 2 नीटा
1 प्लस सिग्मा। धन्यवाद आपका।